ओम शांति। 6 सितंबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। जब अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। अब बाबा ने यहाँ मुक्ति और जीवन मुक्ति दो बातें लिखी। तो मुक्ति है जहाँ आत्माएं परम धाम निर्वाण धाम में शांति धाम में रहती हैं, मुक्त अवस्था में। बाबा कहते, इस संसार में हर कोई मनुष्य आत्मा शांति की मांग कर रहा है। वो द्वापर से दुखी होकर शांति जब मांगता है, तो मुक्ति में भी जाना अर्थात उनको शांति मिलना, तो यह भी कमाई है। और जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, वो फरिश्ता बन वाया शांति धाम जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में आते हैं। जीवन तो होता है लेकिन मुक्त अवस्था में रहते, क्योंकि वहां आत्मा की स्मृति रहकर पाठ बजाते हैं। देव कुल की आत्माएं देवत्व धारण कर देवी कुल में जाते हैं, वहां देवी देवता बनते हैं निर्विकारी दुनिया में, तो वहां जीवन मुक्त होता है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी देवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं देवी दुनिया थी, वह देवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। मनुष्य वहां भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि देवकुल में जाके चार हाथ इस तरह से कोई पीछे चक्र घूमता रहेगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। हम मनुष्य आत्माएं ही मनुष्यों के माफिक ही वहां भी रहते हैं, लेकिन वहां किसी भी प्रकार का आत्मा में विकार नहीं होता, निर्विकारी होते हैं। आत्मा पवित्र गोरी होती है। तो वो देवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज रूप है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उसमें और धर्मों की वृद्धि
कैसे होती है, इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। एक की स्थापना अनेक का विनाश। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा देवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, बड़ा होता जाता है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह नादी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है, बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते हैं फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा, अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह सब इतने सब होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बहुत बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं, सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है। ज्ञान का पता नहीं है, बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो। अब बाबा कहते हैं आप किसी शांति देवी
व्यक्ति देवी देवता को मानते हैं या किसको भी मानते हैं, मान लो विघ्नहर्ता हम गणपति कहते हैं, गणपति की मूर्ति हम बिठा लेते हैं और उनको साज सज्जा करके गाजे बाजे के साथ स्थापना करते हैं और फिर उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। हम जिनको भगवान मानते हैं उनको हम देखो कैसे विसर्जन कर देते हैं, जबकि यदि उसके पीछे का हम असली तथ्य जाने, असली अर्थ समझें तो जो आया है उसे जाना जरूर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं हम विघ्नों को हरने के लिए यदि उस मूर्ति के सामने अर्जी रखेंगे या उनसे कुछ मांगेंगे तो विघ्नहर्ता गणेश तो कुछ जानता ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं है कि मुझे कोई पुकार रहा है। परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों को मैं आकर शक्तियों से भरता हूँ, क्योंकि यहाँ ही तुम्हारे पास में शक्तियों की आवश्यकता होती है। विघ्न, अशांति, दुख, कष्ट, इतना सब कुछ जो इस दुनिया में है वो सबके लिए तो हमें शक्तियों की आवश्यकता होगी। भल देवी देवताओं के पास कैसे कोई शक्ति की कमी रह सकती है, उन्हें क्या दरकार है शक्तियों की, तो यहाँ मनुष्यों को दरकार है ना। तो बाबा यहाँ शक्तियों से भरते हैं। बाबा ब्राह्मणों का श्रृंगार करते हैं अष्ट शक्तियों से। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को 16 कला संपूर्ण बनाता हूँ। वहाँ तो संपूर्ण ही रहते हैं। यहाँ की पढ़ाई का प्रारब्ध प्राप्ति हमें सतयुग त्रेता में होती है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, है ना, आदि मध्य अंत का। तो तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, है ना, और भक्ति से है, क्या है भक्ति से? घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तब परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ कमाई कराने के लिए। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि पाप तरफ चली जाती। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो। हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं। आगे नहीं जानते थे, अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुख मनी में है। सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है।
भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती। साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा, चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी तो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्र चित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को मांस कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। बाबा कहते हैं यदि आप अपने पत्नी को आत्मा आत्मा कहने लग जाएं, बच्चे को आत्मा आत्मा कहने लग जाएं, सास को आत्मा आत्मा कहने लग जाएं, अपने ननद को, अपने देवर को आत्मा आत्मा कह के पुकारेंगे तो वो कैसे समझेंगे। बाबा कहते वो तो पागल समझेंगे। लेकिन आत्मा को साक्षी होकर देखना, अर्थात मन से खुद को आत्मा समझना और हर किसी को आत्मा देखना, साक्षी दृष्टा होना कि ये आत्मा पत्नी का रोल, ये आत्मा पति का रोल, एक आत्मा बच्चे का, एक आत्मा सास का रोल, तो साक्षी हो करके देखना है। बाबा कहते हैं स्त्री को माँ कहो, ये कैसे हो सकता। बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है, उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ पढ़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है, वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होती, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माताओं में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। लेकिन कलयुग में तो सब कुछ संभवता हो रहा है, इसीलिए तो बाबा आया है इसे खत्म करने। बाबा कहते हैं बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी, वह तो एक को वैराग आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। बाबा ने कई दफा कहा है यदि संसार में कुछ एक ऐसी पुण्य आत्माएं, ऐसी संत आत्माएं, ऐसी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, ऐसी महान आत्माएं यदि यहाँ ना हो तो दुनिया कब की खत्म हो जाती। लेकिन ड्रामा ऐसा ही है जैसा चल रहा है। तो बाबा कहते
यहाँ उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, बाप बैठ सब बच्चों को बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ब्रह्मा बाबा ने। क्या पता ब्रह्मा बाबा फर्स्ट सतयुग का प्रिंस था, फिर वही तो सबसे जास्ती जन्म लेते, तो क्या पता द्वापर में आकर के जब उन्होंने भक्ति शुरू करी तो उन्होंने ये सब कुछ लिखा हो बैठकर। इसीलिए ज्यादा ज्ञान आने के बाद घमंड नहीं आना चाहिए, है ना। परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा निमित्त चुनता है, परमात्मा ही अपनी सेवा करन करावनहार करा रहा है, करनहार हम करे जा रहे। कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी हैं, आत्मा हमारी क्या है, मालिक है। तो बाबा कहते हैं कभी भी देह भान में नहीं आना कि मैंने किया, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है। तो इस तरह बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा ने भी शास्त्र पढ़ा हुआ है, वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है, यह बहुत पतित छिछी दुनिया है। यहाँ शरीर पावन हो न सके, आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। भले यहाँ पवित्र बनती है आत्मा, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है, क्योंकि एक कुख वंशावली है ना। तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है, खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ हमको सुख धाम में ले चलो, दुख हरो, कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कोशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कोशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं। बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, प्यार से। बड़े दिल वाले बाप को दिल से याद करना तो वो तुम्हें अपने दिल में बिठाएगा। दिल यार दे हथ कर दे, है ना। हाथों से काम करते रहो और दिल यार को दे दो। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, गायन भी है ना। प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है। वह तो फिर संन्यास हो गया, घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। बाबा कहते हैं ड्रामा जैसा जिसका जहाँ है उसे वहाँ ही करते हुए कर्म योगी बनना है, क्योंकि वो ड्रामा में तुम्हारा ही हिसाब है, उसे भी तो चुक करना है। छोड़ छाड़ के जाएंगे तो फिर घर में जो आपके लिए हैं, जो आप निमित्त बन पालना दे रहे हैं, तो उनका पालना कौन करेगा ना। माँ होती है अपने बच्चों की पालना करती, वहां जाके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। ये भी कर्तव्य है और बाप को याद करना भी एक बहुत बड़ी कला है।
तो पापा कहते यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गया, घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे। तुमको कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। वह बाबा कहते यह पहले तो भट्टी बननी थी जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है, जो बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है। प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का है अंदर वाला नहीं बन सकता। बल्लवाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा, है सेकंड की बात। परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, वहां है ही सुख ही सुख। यह तो खातर ही है, बाप आए हैं। हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई से अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। ज्ञान दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भाव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा है निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना था होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।